नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम कोविड-19 की वजह से चालू शिक्षा वर्ष में सन 2021-22 में ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन शिक्षा पर भर देना होगा। इस वजह से मैं यहाँ पर बैठकर ही तुम्हें अपने कुछ पाठ्यक्रम पर चर्चा करूँगी जो चालू शैक्षणिक वर्ष में होगा। सबसे पहले देखो, यह हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा, यह हमारे हिंदी 8वीं कक्षा का यह जो है कवर पेज है। और बाद में फर्स्ट पेज में क्या दिखाई देता है, हिंदी अध्ययन निष्पत्ति 8वीं कक्षा। तो 8वीं कक्षा का यह पाठ्यक्रम किस लिए निर्धारित किया गया है, विविध विषयों को सामने रखकर उसका आपको पाठ्यक्रम का हर एक कविता का हर एक रचना का चयन करना होगा। यह चयन करते वक्त हर लेखक हर कवि ने जाति धर्म रंग लिंग रीति रिवाजों के बारे में हमें जानना होगा। इसके बाद आगे का पेज क्या है, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। यहाँ पर देखिएगा मेरा नाम, यहाँ पर आपका नाम लिखना है और इस यह कोड दिया है। यह कोड पर तुम्हें क्या करना है, जानकारी हासिल करनी होगी। यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो इसे यहाँ पर कोड को क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। और अगले पेज पर अगले पन्ने पर क्या है, प्रथम आवृत्ति कब हो गई, दूसरी पुनर्मुद्रण कब हुआ। और यह हिंदी भाषा अभ्यास गट सबसे पहले निर्माण करना पड़ता है और वह अभ्यास गट अभ्यास करके यह 8वीं कक्षा की पुनर्रचित रचना आपके सामने रखी हुई है। यहाँ पर निमंत्रित सदस्य है, संयोजन है, मुख पृष्ठ किसने बनाया है, चित्रांकन किसने किया है, अक्षरांकन किसने किया है, कागज किस तरह का है, मुद्रणादेश यहाँ पर दिया हुआ है, मुद्रक। और आगे देखिएगा आगे के पन्ने पर भारत का संविधान। सबसे पहले यह किताब कविताओं और कहानी के द्वारा चयन करने से पहले यह पन्ना पढ़ लेना ज़रूरी है। हम भारतवासी हैं, भारत में तरह तरह जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसी तरह रहते समय हमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बातें सामने रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। यह भारत का संविधान पढ़ने के बाद राष्ट्रगीत है। यहाँ पर राष्ट्रगीत हर एक को याद होना चाहिए, जनगण मन अधिनायक जय हो। बाद में प्रतिज्ञा, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, यह भी चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है। बाद में यहाँ पर अगले पन्ने पर प्रस्तावना दी हुई है। यहाँ पर किसने प्रस्तावना दी है, देखो, संचालक डॉक्टर सुनील मगर जी आपसे संबोधित कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले 5वीं से 7वीं कक्षा के लिए आपने हिंदी सुलभ पाठ्यपुस्तक से अच्छी तरह परिचित हो और इसी तरह सुलभ भारती का अध्ययन आपने किया है। 8वीं कक्षा के लिए यह पाठ्यक्रम रखते समय तरह तरह के कविता है, गीत है, गज़ल है, यह सुनने के लिए रोचक है। यह किताब आपके सामने रखते समय आपके उम्र का हमने क्या किया है, विचार किया है और इसी तरह यह उद्देश्य परक पन्ना जो है पढ़ना ज़रूरी है। बाद में अनुक्रमणिका देखिएगा बच्चों, पहली इकाई में 1 से कितने पाठ हैं, 9 हैं। इस पाठ का नाम में कविताएं भी है, संवादात्मक कहानी भी है, वैचारिक निबंध भी है और साक्षात्कार यानी मुलाकात भी ली हुई है, गज़ल है, संस्मरण है, हास्य व्यंग कहानी है, दोहे है, पद है। और यह पहली इकाई जो है प्रथम सत्रांत का
अभ्यासक्रम है, पाठ्यक्रम है। प्रथम सत्रांत यानी कहाँ तक आएगी? जून से अक्टूबर अंत तक का यहाँ पर पहली इकाई में ब्यौरा होगा। दूसरी इकाई का बाद में, नवंबर के बाद इसका अध्ययन, कौन कौन से पाठ है, इसका चयन किया जाएगा। इसी तरह हमें सबसे पहले वार्षिक अभ्यासक्रम जो है, पाठ्यक्रम सन 2021 और 22 के लिए यह पाठ्यक्रम भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ। देखिएगा, इयत्ता 8वीं है, विषय हिंदी संपूर्ण है और जून से कौन कौन से गद्य, पद्य, पाठ और व्याकरण रचना हमें अध्ययन करनी है और उसका अध्यापन करना है, यह यहाँ पर दिया हुआ है। जून महीने में गद्य पाठ कुछ भी नहीं है, लेकिन पद्य पाठ है, मातृभूमि है, व्याकरण, विराम चिन्ह, लिंग, वचन है और रचना में कहानी लेखन है। यह जून का हुआ अभ्यासक्रम। जुलाई का क्या है यहाँ पर? वारिस कौन और साथ ही नाखून क्यों बढ़ते हैं। पद्य के लिए कोई रचना नहीं है। व्याकरण में वाक्य के प्रकार रचना के अनुसार है और अर्थ के अनुसार भी है। काल के भेद है। यह जुलाई महीने का अभ्यासक्रम है। अगस्त में कौन सा आएगा? मधुबन आएगा, गद्य पाठ, और पद्य पाठ कौन सा आएगा? गांव जहर। व्याकरण में विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है और कृदंत तद्धित शब्द है। रचना में जून महीने में देखिएगा, कहानी लेखन है, अनुवाद लेखन है। और यहाँ पर अगस्त माह में देखिएगा, गद्य पाठ कौन सा है? मधुबन है और गांव शहर है, विलोम शब्द है व्याकरण के लिए, पर्यायवाची शब्द है, कृदंत तद्धित शब्द है और रचना के लिए संवाद लेखन है, वृत्तांत लेखन है। यह अगस्त माह का अभ्यासक्रम है। सितंबर महीने के लिए कौन सा है गद्य पाठ? मेरे रजा साहब। और फिर पद्य पाठ के लिए ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। व्याकरण, प्रत्यय, उपसर्ग, उद्देश्य, विधेय, रचना जो है निबंध, चरित्रात्मक निबंध है, कल्पनात्मक निबंध है यहाँ पर। और फिर कौन सा आएगा माह? देखिएगा, अक्टूबर महीना। इस प्रथम सत्रांत का अंत का यह महीना है। यहाँ पर गद्य पाठ पूर्ण विश्राम है और पद्य पाठ अनमोल वाणी है और व्याकरण कुछ नहीं है। अक्टूबर महीने में रचना जो है पत्र लेखन है, औपचारिक है और फिर शिकायत पत्र भी है। इसका अभ्यास करते समय बच्चों पूर्ण पाठ्यक्रम की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। जून से अक्टूबर तक का यह पाठ्यक्रम आपके बही में लिखना ज़रूरी है। बही हिंदी के लिए कितने पेजिस डालोगे आप? तो 100 पेजिस चलेगा। सबसे पहले 100 पेजिस बही लाकर उसमें आपका पहले पन्ने पर आपका नाम और दूसरे पन्ने से अभ्यासक्रम, यह पूरा अक्टूबर तक लिखना। फिर बाद में अभ्यासक्रम के बाद क्या आएगा? इयत्ता 8वीं प्रश्न पत्रिका का प्रारूप। देखो, यह चयन करने के बाद पूर्ण पाठ्यक्रम तो हमें घटक कसौटी 1 और 2, घटक कसौटी 1 प्रथम सत्रांत के लिए होगी, उसे सामना करना होगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1, कहाँ पर किस तरह पूछा जाएगा? निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। इसके लिए कितने अंक होंगे? 8। प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा? निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। इसके लिए 8 होगा। और प्रश्न 3 के लिए व्याकरण भाषा ज्ञान यानी कि रचना पर 4 अंक होंगे। कुल मिलाकर 8, 8, 4 यानी कि 20।
यह हुआ घटक कसौटी 1 और 2 के लिए। और प्रथम द्वितीय सत्रांत पूरे 50 मार्क का होगा। वह किस तरह होगा? प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा? गद्य परिच्छेद। गद्य परिच्छेद के लिए अंक 8 होंगे। और फिर प्रश्न 1A गद्य परिच्छेद, उसके लिए अंक कितने होंगे? 8 होंगे। प्रश्न 2A पद्य परिच्छेद, उसके लिए अंक 6 होंगे। प्रश्न 2A पद्य परिच्छेद, उसके लिए अंक कितने होंगे? 6 होंगे। और प्रश्न 3 के लिए व्याकरण और भाषा ज्ञान 10 अंकों का होगा। प्रश्न 4 उपयोजित लेखन, इसमें पत्र लेखन, प्रश्न निर्मिति, विज्ञापन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, कुल मिलाकर यह अंक इसके लिए 12 होंगे। यानी कि 8, 8, 6, 6, 10, 12 कुल अंक 50 हो गए। आज का इसी तरह हमने हिंदी पाठ्यक्रम प्रथम सत्रांत में क्या क्या लिया जाएगा यह जानने की कोशिश की है। तो अलर्ट रहना, सतर्क रहना, जो मैं कहूँगी उसी मुताबिक चलना, लिखना, पढ़ना, तभी आगे जाकर हमें तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारी परीक्षा भी सुचारू रूप से होगी। जो मैं सूचनाएं दूंगी उसी का अवलंब करना। जय हिंद।